क्लास 10 के संदर्भ विद्यार्थियों, आपका स्वागत है बिट्टू स्टडी सेंटर पर। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कर लीजिए। चलिए, आज मैं विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है का पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, सिनेबार किसका अश्क है? सिनेबार किसका अश्क है? चलिए, पहला ऑप्शन में बोल रहा है तांबा, बी में बोल रहा है पारा, सी में बोल रहा है सल्फर, डी में बोल रहा है सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? शनिवार किसका अश्क है? पारा का। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, तांबा और जस्ता में मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में पीतल, ऑप्शन बी में कांसा, ऑप्शन सी में सोल्डर, ऑप्शन डी में स्टील। क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। दो मिश्र धातु से बना होता है पीतल। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? चलिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है कांसा, ऑप्शन बी में बोल रहा है पीतल, ऑप्शन सी में बोल रहा है सोल्डर, ऑप्शन डी में बोल रहा है स्टील। क्या हो जाएगा? तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। कांसा हो जाएगा, ऑप्शन ए है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में बोल रहा है सोल्डर, ऑप्शन बी में बोल रहा है पीतल, ऑप्शन सी में बोल रहा है कांसा, ऑप्शन डी में बोल रहा है स्टील। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोल्डर कहते हैं। सोल्डर जो बना होता है ना, क्या किससे, जो एल थी जो होता है ना, घर में बल्ब जलता है, उससे दिखना गोल्डन कलर का होता है ना, उसको कहते हैं। गोल्डन में जो व्हाइट कलर का रहता है, उसे सोल्डर कहते हैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ये हो जाएगा। लगता है ना, एलईडी लाइट में, एलईडी बल्ब में भी होता है। फर्स्ट में रहता है, मतलब जहाँ बोलते हैं क्या उनको, जो नहीं रहता है, करंट डायरेक्ट अटैच होता है उस। चलिए, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से चाकू से काटा जाता है, निम्न मतलब नीचे दिया है, उससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किसको? ऑप्शन ए बोल रहा है लिथियम, बी में बोल रहा है कैल्शियम, सी में बोल रहा है तांबा, डी में बोल रहा है लोहा। सबसे आसान चाकू से किससे काटा जा सकता है? लोहा तो चाकू से काटा नहीं जा सकता है। तांबा, तांबा को भी काटा नहीं जा सकता है इजी से। ठीक है, कैल्शियम यानी कि चूना होता है ना, वो पत्थर के जैसा हो जाता है, तो कैल्शियम भी नहीं होगा। लिथियम, लिथियम है जो चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए, छठा में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में बोल रहा है ब्रोमीन, ऑप्शन बी में बोल रहा है लोहा, ऑप्शन सी में बोल रहा है पारा, ऑप्शन डी में बोल रहा है तांबा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, अच्छा, सातवां नंबर में कौन क्या बोल रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है या पाया जाता है? द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में बोल रहा है, और वो भी अधातु बोल रहा है, धातु नहीं, अधातु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में बोल रहा है ब्रोमीन, ऑप्शन बी में बोल रहा है पारा, सी में बोल रहा है तांबा, डी में बोल रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो द्रव अवस्था में अधातु, ये है नहीं, ये धातु है, ये भी धातु है। पारा, पारा भी धातु है। अधातु कौन है? ब्रोमीन। ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, आठवां नंबर में वो क्या बोल रहा है, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर क्या है? कार्बन, कार्बन तो
उतना कठोर नहीं है। हीरा। ऑप्शन सी में बोल रहा है सोना, ऑप्शन डी में बोल रहा है हीरा। दो दो को हीरा बोलते हैं ना। और बी एंड डी सही हो जाएगा। बी एंड डी, बी एंड डी सही हो जाएगा। सबसे कठोर होता है हीरा, ठीक है, जानते हैं वही। और ये बहुत दुर्लभ है। ये थी जहर भी होता है जो चाटने से भी मौत हो सकती है। एक आधातु जिसमें चमक होती है, आधातु में चमक होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है एक आधातु में चमक होती है। इसमें एक आधातु है जो चमक होती है। ऑप्शन ही मेरा कोयला। कोयला तो धातु है लेकिन उसमें चमक तो नहीं होती है। सल्फर। सल्फर उसमें तो चमक नहीं होती है। आयोडीन। हाँ, आयोडीन चमक होती है। ब्रोमीन। ब्रोमीन में तो धातु है लेकिन उसमें चमक नहीं होती। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए 10वां नंबर में बोल रहा है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ये में पूरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी चमक देता है, बस सॉरी, कुछ सुचालक है यानी कि उसमें करंट पास हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन ये लकड़ी। लकड़ी तो अधातु है लेकिन उसमें करंट, उचालक मतलब करंट पास नहीं होगा। लकड़ी में करंट पास होता है नहीं। प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी करंट नहीं पास होता है। हीरा। हीरा में भी पास नहीं होता है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठंडे जल यानी H2O। H2O से अभिक्रिया करता है। क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन के साथ तो ये नहीं होगा। सोडियम। हाँ, Na के साथ H2O रिएक्ट करता है, ठीक है, सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। जंक लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संरक्षण। संरक्षण तो हो गया ये बचाव करना, बचाव। हाँ तो ये भी हो जाएगा लेकिन उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो बोल रहा है, ठीक है। संरक्षण ये तो नहीं होगा। हस्तलेपन, हाँ ये हो सकता है। चलिए सी में बोल रहा है विद्युत विद्युत अपघटन। नहीं, ये नहीं। हस्तलेपन। हस्तलेपन दो तो दे दिया है ना, तो बी एन डी हो जाएगा इसमें भी। बी एन डी, ठीक है। चलिए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है, पिघलने लगती है। कौन सा जो है, पहला में बोल रहा है हीलियम, बी में बोल रहा है आर्गन, सी में बोल रहा है लोहा, डी में बोल रहा है गैलियम। बोल रहा है कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगता है, लिक्विड बन, ठोस होता फिर लिक्विड बनेगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हीलियम हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के ऑप्शन में क्या बोल रहा है स्वर्धेक तन्य धातु क्या है, यानी कि बोल रहा है कौन सा धातु है जो लंबा यानी कि खींचा जा सकता है, लंबा यानी पूरा पूरा को खींचा जा सकता है। सब सर्वाधिक यानी सबसे लंबा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है सोना, ऑप्शन बी में बोल रहा है चांदी, ऑप्शन सी में बोल रहा है सोना, ऑप्शन डी में बोल रहा है तांबा। कहा जाएगा सोना हो जाएगा। सोना को बहुत लंबा, कितना, 2 किलोमीटर खींच सकता है। 2 किलोमीटर तो लंबा बन जाएगा सोना। 1 केजी में, 1 केजी सोना में 2 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर समझ लो कितना होता है 200 किलोमीटर। ठीक है चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निम्नलिखित में किस धातु के केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है।
ऑप्शन ए में हो रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हवा में भी तो मतलब हवा से रिएक्ट करता है H2 मतलब O2 से, ठीक है, O2 से रिएक्ट करता है वो, तो उससे इसको तो मैग्नीशियम को तो नहीं रखा जाता है। सोडियम ये हो सकता है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मरकरी, मरकरी तो नहीं, केरोसिन के तेल में तो डुबो नहीं रखा। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ रखा जाता है? क्या एलईडी बल्ब में नहीं होता है टंगस्टन? टंगस्टन सही बना होता है। चलिए, जो नहीं पतला सा तार होता है, पतला सा हल्का सा स्प्रिंग के जैसा होता है ना, उसे टंगस्टन कहा जाता है। तो ये तो केरोसिन के तेल में रखा नहीं जाता है, सोडियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विद्युत। ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक यानी कि जो कर्जा लेता है उसे ऋणात्मक होता है। विद्युत धनात्मक, हाँ, धनात्मक हो गया जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे एन ए हो गया, एन ए इसमें 11 होता है, तो फुल फिल होने के लिए 10 होता है, यानी कि 2 8 2 होता है फुल फिल होने के लिए, तो एक बचता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है यानी कि दे देता है, ठीक है। तो यहाँ एन ए प्लस हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो वही बोल रहा है धनात्मक हो जाएगा, उसमें 11 गए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी में हो जाएगा ऋणात्मक होगा। Cl होगा, क्लोरीन में, क्लोरीन माइनस लगता है जो होता है, देखिए 2 8 7 होता है, ठीक है। तब फुलफिल होने के लिए एक का आवश्यकता है ना, जैसे 2 8 8 होना चाहिए, ठीक है। तो फुलफिल होने के लिए एक घट रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कर्जा मिलेगा, इसलिए ऋणात्मक तो नहीं होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्यागता है, देता है का, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही देगा, जिसके पास पैसा नहीं वो तो लेगा, वो तो दे नहीं पाएगा, इसलिए विद्युत धनात्मक हो, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? देखो, खनिज से जो होता है ना, खनिज से जैसे कोई भी खनिज होता है, से उससे अशुद्धि गंदा होता है ना, गंदे को ही गैंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैंग। ऑप्शन ये में, ऑप्शन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए 17 नंबर हो गई, चलिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या बोल रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का हो जाएगा CnCnH2n+2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हर हाँ, एल्कीन बोलता, जैसे एल्कीन बोलता, तो उसमें यहाँ ये खत्म हो जाता, मतलब नहीं होता, मतलब नहीं होता, ऑप्शन ये होता। अगर अल्कीन बोलता तो, अल्कीन बोलता तो ऑप्शन ये होता, अरे अल्काइन बोलता तो ऑप्शन डी होता, ऑप्शन सी होता, ऑप्शन सी होता, ठीक है। चलिए, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हाँ, अल्कीन देखो, बोले ना, अल्कीन बोलेगा, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? उसका अल्कीन में होता है CnH2n होगा, एन आने की नंबर होगा 1 2 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एल्कीन बोला है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अल्काइन, हम बोले ना अल्काइन का क्या बोले थे, क्या हो जाएगा अल्काइन का? ऑप्शन ये हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, आज तक इतना ही। 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।